प्रधानमंत्री ने सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का किया उद्घाटन। कहा, देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इग्नू के 36वें दीक्षांत समारोह में की शिरकत। करनाल में हुए समारोह में 81 साल तक के 300 से अधिक विद्यार्थियों को प्रदान की गई डिग्रियां। भिवानी में जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खेतों में लिया बेमौसमी बारिश से खराब फसलों का जायजा। कहा, जल्द मिलेगा किसानों को मुआवजा। और पीजीआई-एमएस रोहतक में टीबी उन्मूलन पर कार्यशाला आयोजित। इसमें प्रदेश भर से करीब 240 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सीबीआई के 18 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान किया और ब्यूरो के 3 अधिकारियों को सर्वोत्कृष्ट अन्वेषण अधिकारी के स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का उद्घाटन भी किया। उन्होंने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के हीरक जयंती समारोह में स्मारक डाक टिकट, स्मारक सिक्का जारी किया और सीबीआई के ट्विटर हैंडल का भी उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि पिछले 6 दशक में सीबीआई ने अपनी कार्यप्रणाली, कार्यकुशलता और क्षमताओं से लोगों में अपने प्रति गहरी आस्था जगाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्य रूप से सीबीआई की जिम्मेदारी भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की है। वर्तमान सरकार काला धन जमा करने वालों और भ्रष्टाचार के मूलभूत कारणों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। साथियों, पिछले 6 दशकों में सीबीआई ने मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डिसिप्लिनरी जांच एजेंसी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। ऑर्गेनाइज क्राइम से लेकर साइबर क्राइम तक के मामले सीबीआई देख रही है, लेकिन मुख्य रूप से सीबीआई की जिम्मेदारी भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की है। भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता। भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीनता है। भ्रष्टाचार अनेक अपराधों का सिलसिला शुरू करता है, अपराधों को जन्म देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने छात्र छात्राओं को मेडल और डिग्री देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देने में इग्नू की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो लोग नौकरी या स्वरोजगार में व्यस्त हैं, उन्हें भी इग्नू ने अपने स्किल को अपग्रेड करने में मदद की है। रेस्पॉन्सिबिलिटी और सर्कमस्टांसेस की वजह से हायर एजुकेशन को जारी रखने में कठिनाई होती है। ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने में इग्नू जैसे संस्थान बहुत मदद कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो अभी नौकरी या स्वरोजगार में व्यस्त है, वे भी स्किल अपग्रेड करने तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इग्नू से अपनी शिक्षा जारी रख रही है। ऐसे अर्नर और लर्नर डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करके अंडर एम्प्लॉयमेंट से बाहर आ सकते हैं और प्रगति के नए स्तर प्राप्त कर सकते हैं। करनाल स्थित इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र में 36वें दीक्षांत समारोह पर चंडीगढ़ और करनाल क्षेत्र के 300 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई। कार्यक्रम में हरियाणा शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर राजेश गोयल ने बतौर मुख्य अतिथि 18 से लेकर 81 साल तक के विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनरोलमेंट करने का है, जिसमें इग्नू का अहम योगदान रहने वाला है। 2025 तक नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से सभी तैयारियां की जा रही हैं।
कि भारतवर्ष के अंदर ग्रोस एनरोलमेंट रेशो ये अतिशीघ्र 50% पहुंचना चाहिए, जो अभी 27 के आसपास है। तो मुझे लगता है इसको पूरा करने में ये जो ODL कॉन्सेप्ट है और इंदिरा गांधी ओपन विश्वविद्यालय पूरे देश भर में लगभग इसी वर्ष केवल 2,79,000 इतनी संख्या को डिग्री करवा सकते हैं एक साथ। तो मुझे लगता है उस सपने को पूरा करने में इग्नू का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन 2025 तक का टारगेट माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को दिया है कि हरियाणा के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। क्या तैयारी है सर उसकी हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, चाहे वो मल्टी डिसिप्लिनरी का एक्शन लेना हो, चाहे मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट हो, चाहे आपका रीजनल लैंग्वेजेज हो, चाहे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन हो। वहीं क्षेत्रीय प्रभारी निदेशक डॉक्टर धर्मपाल और चंडीगढ़ के निदेशक भानु प्रताप सिंह ने बताया कि आज देश के 36 केंद्रों पर यह समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 2,89,000 छात्रों को डिग्रियां दी गई। डिग्री लेने आए सिरसा के 81 वर्षीय पूर्व सैनिक लाल सिंह गोदारा ने बताया कि उन्होंने BA की डिग्री हासिल की है और अब उनका सपना है कि वह MA की डिग्री भी हासिल करें। पहले मैं स्कूल में पढ़ा नुइया वाले, मेरा गांव है, वहाँ से मिडिल पास किया और फिर मैं आर्मी में चला गया। इग्नू में पहले मैट्रिक करी, फिर 10+2 करी, फिर BA करी। आगे भी कोई इच्छा है? MA करूँ। आलस्य कुतो विद्या विदस्य कुतो धनम धनस्य कुतो मित्रम मित्र कुतो शुभम। इग्नू के 36वें दीक्षांत समारोह में मैंने अपनी मास्टर डिग्री जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर कंप्लीट की है और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। आज बहुत ही अच्छा लगा कि इग्नू जो है एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है, आप किसी भी उम्र में अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। अपने 3 दिवसीय भिवानी दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव टिकडाना और धनारा में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं व मांगों को सुना। साथ ही मुख्यमंत्री टिकडाना के खेतों में खराब फसल का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि से किसानों की गेहूं व सरसों की जो फसल बर्बाद हुई है, उसके लिए पहली बार ड्रोन व सैटेलाइट की मदद से भी स्पेशल गिरदावरी की जा रही है। 2 माह में किसानों को फसल खराब होने के अनुसार मुआवजा दे दिया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली नीतू घनघस के घर पहुंचे और उन्हें बधाई देने के साथ ही अपने हाथ से लड्डू भी खिलाया। बनाई है कि इनको जितना भी नुकसान हुआ उसके हिसाब से एक गिरदावरी स्पेशल करा करके और इनको मुआवजा जो है मई के महीने में सबको मिले। मुआवजा एक जैसा सबको नहीं दिया जा सकता। मुआवजा तो जितने लेवल का जिस क्वांटम में नुकसान हुआ है उसका उसकी दरें तय है। तो जो दरें तय हैं वो केवल किसान तो बताता, अपने तरीके से बताता ही है। स्वाभाविक है, किसान क्लेमेंट है तो वो बताएगा जो अपने मदद से बताएगा, लेकिन उसका जो गिरदावरी है वो हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से की जाती है। और अब तो हमने सैटेलाइट के माध्यम से भी, ड्रोन्स के माध्यम से भी सारे एरिया का जहाँ जहाँ उसका करवा सकते हैं वेरिफिकेशन, वो सब करवाते हैं और जो उचित मुआवजा वो। किसानों ने कहा कि सीएम ने खुद उनकी फसल में नुकसान का जायजा लिया है और उन्हें जल्द ही गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा देने का आश्वासन भी दिया है। पसरी पड़ी है जी, इसमें कुछ भी वो नहीं है, 10% नुकसान है। अच्छा 3-4 दिन रोड़े पड़े हैं। अच्छा मुख्यमंत्री ने उन्होंने कही है जी अब 2 महीने के भीतर आपका मोल जगह करवा दूंगा और लंबरदार से आइन से बताओ गिरदावर से। हाँ यहाँ खेत में आए थे, उन्हें चेक कराया खेत, चेक करके नहर जब गए हैं जी। देखो जी मेरी फसल का नीचे खराब हो रही है सारी, आप क्या करो कि मैं इसका अनुराजी करेंगे कि 2 महीने में तुम्हारा आगे उसके बताओ नंबरदार को गिरदावरी को इनको करो सारा अधूरा। PGI MS रोहतक में स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज TB उन्मूलन विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के आयोजक वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव चौधरी ने बताया कि इसमें प्रदेश भर से करीब 240 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। स्वास्थ्य विभाग सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस बीमारी को खत्म करने के लिए प्रयासरत है। इस कार्यशाला में पद्मश्री चिकित्सक डॉक्टर दिगंबर वेहरा ने टीबी के उन्मूलन में आ रही चुनौतियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टीबी के मरीज हैं।
अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 2025 तक देश से टीबी की बीमारी को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। टीबी उन्मूलन योजना के तहत इलाज करवाने वाले मरीज को सरकार की ओर से 500 रुपये प्रति माह पोषण भत्ता भी दिया जाता है। 240 के करीब डेलीगेट्स आए हैं। इसके अंदर हमने डिफरेंट सेशंस रखे हैं, 6 सेशंस हैं टोटल, जो हमें टीबी के अपडेट्स के बारे में, जो टीबी के चैलेंजेस के बारे में, और साथ ही साथ जो ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज जहाँ जहाँ होती है टीबी के, उसके विषय में बात कर रहे हैं। साथ ही जो फेफड़े के अंदर टीबी का लॉन्ग टर्म सिक्वेले होते हैं, जिसके कारण लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है ठीक होने के बाद, पहली बारी उस विषय पे भी किया है। पहले तो इसका नाम RNTCP था, अब इसका नाम है NTEP। इसका मतलब है टीबी को हटाया जाए कंट्री से। सो इसके लिए बहुत उल्लेखनीय काम कर रहा है सरकार हमारा। जैसे डायग्नोसिस फ्री है, ट्रीटमेंट भी फ्री है, और टीबी का मरीज को हेल्प करने के लिए, इनका खान पान का व्यवस्था के लिए इनको भी हर महीना 500 रुपया दिया जाता है। जब तक वो इलाज करवाता है, इनको 500 रुपये का इसको टीबी पोषण या आहार के लिए ये दिया जाता है, डाइट के लिए दिया जाता है। सो ये कि बहुत बड़ा कदम एक है, इसको ये नंबर 1 है। 4 दिन बाद शुरू हुए संसद के बजट सत्र की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के चलते बुधवार तक स्थगित कर दी गई है। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी दल हंगामा करने लगे। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन चलाने की कोशिश की, लेकिन जब हंगामा नहीं थमा तो उन्होंने आज दोपहर 2 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। राज्यसभा में सदन की बैठक जैसे ही शुरू हुई, कांग्रेस के सदस्य अध्यक्ष के आसन के सामने आ गए और उन अडानी ग्रुप मुद्दे पर संयुक्त समिति के गठन की मांग करने लगे। अन्य विपक्षी सदस्यों ने अपने स्थान पर खड़े होकर उनका समर्थन किया। इधर लोकसभा की कार्यवाही भी बिना किसी कामकाज के 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज भी सदन में कांग्रेस के सदस्य काले कपड़े पहनकर आए थे। राज्यसभा की बैठक अडानी ग्रुप के मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों के निरंतर विरोध प्रदर्शन को देखते हुए स्थगित की गई। देश की महिलाओं की आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए आज से देश में तकरीबन 1,59,000 डाकघरों में महिला सम्मान बचत पत्र का शुभारंभ किया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के प्रति वचनबद्ध है और महिला सम्मान बचत पत्र इसका बेहतर उदाहरण है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने महिला सम्मान बचत पत्र 2023 का शुभारंभ किया और इसे 1,59,000 डाकघरों में तत्काल उपलब्ध करवा दिया गया। इस स्कीम की घोषणा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 2023-24 के बजट में की गई थी। ये स्कीम महिलाओं और बालिकाओं के वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रदेश की मंडियों में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद सुचारू रूप से की जा रही है। पलवल की मार्केट कमेटी के सचिव नरवीर सिंह ने बताया कि मंडियों में गेहूं की आवक लगातार बढ़ रही है। कमेटी द्वारा मंडियों में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सोमवार और मंगलवार को वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा गेहूं की खरीद MSP पर की जा रही है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि मंडी में फसल को सुखाकर लाएं ताकि किसानों को फसल का उचित मूल्य मिल सके। मंडी में फसल लेकर आने वाले किसान गेट पास अवश्य कटवाएं। किसानों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। और बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार फूड एंड सप्लाई खरीद करेगी और जो MSP है वो 2,125 रुपये है। और किसानों से अपील है कि वो अपना गेहूं बिल्कुल सूखा कटवाएं ताकि उसमें मॉइस्चर की दिक्कत नहीं आए। बारदाने की तो मैंने परचेज एजेंसी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने की बारदाना हम पे पर्याप्त मात्रा में है। मंडी में आए किसानों ने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल का पंजीकरण कराया था। मंडी में गेहूं की फसल को लेकर आए हैं और मंडी में आकर गेट पास कटवाया है। गेहूं खरीद के दौरान कोई परेशानी नहीं है। गेहूं लाया हूं, गेट पास मैंने कटवा लिया है, 2125 रेट मिल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। मैंने जो रजिस्ट्रेशन करवाया उसे मैं मंडी लाया हूं और अपने अनाज को सरकारी रेट में जो मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया उसे लिया जा रहा, परेशानी नहीं है।
डीडी न्यूज पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार पीएम ने जनता से मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ ही ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश। पीएम ने 31 दिसंबर 2017 को प्रसारित कड़ी में गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर लोगों से उनके सिद्धांतों का अनुसरण करने की अपील की थी। गुरु गोविंद सिंह जी का साहस और त्याग से भरा असाधारण जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गुरु गोविंद सिंह जी ने महान जीवन मूल्यों का उपदेश दिया और उन्हीं मूल्यों के आधार पर उन्होंने अपना जीवन जिया भी। एक गुरु, कवि, दार्शनिक, महान योद्धा गुरु गोविंद सिंह जी ने इन सभी भूमिकाओं में लोगों को प्रेरित करने का काम किया। उन्होंने उत्पीड़न और अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, लोगों को जाति और धर्म के बंधनों को तोड़ने की शिक्षा दी। अब खबरें फटाफट। अलगाववादियों को विदेश मंत्री एस जयशंकर की चेतावनी, कहा भारत अपने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान सहन नहीं करेगा। अब घर बैठे कर सकेंगे मिलावटी दूध की जांच। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने तैयार किया डिवाइस, 1 मिलीलीटर से हो सकेगी जांच। भाजपा के हरियाणा प्रभारी विप्लव कुमार देव ने करनाल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में पन्ना प्रमुखों के सम्मेलनों को किया संबोधित। और पूर्व भारतीय क्रिकेटर सलीम दुरानी का गुजरात के जामनगर में निधन, प्रधानमंत्री ने किया शोक व्यक्त। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।